कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रकाश का अपवर्तन। वैसे आप प्रकाश का अपवर्तन तीसरी जगह पढ़ने जा रहे हो। ये सबसे पहले आपको जो है परावर्तन वाले चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए थे, फिर उसके बाद गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन पढ़ाए, लेंस से अपवर्तन पढ़ाए, और अब अपवर्तन है प्रिज्म से। किससे बच्चों? प्रिज्म से। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और जो है वह भी लेंस के लिए। प्रकाश का अपवर्तन और किसके लिए? लेंस के लिए। ध्यान से देखिए जरा। तो पहले समझिए प्रकाश का अपवर्तन। आपने इसके पहले पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन केवल क्या था, चापी का अपवर्तन घटना क्या होती है, एक्सप्लेन किए, पढ़े आप। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन लेंस के लिए, फिर पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन गोली पृष्ठों के लिए, अवतल अपवर्तक पृष्ठ, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए। आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन किंतु किसके लिए? प्रिज्म के लिए। तो सबसे पहले बच्चों चलो समझा जाए प्रिज्म क्या होता है। बड़ी मजेदार बला है प्रिज्म, और छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाएं भी है प्रिज्म से रिलेटेड। प्रिज्म क्या है और जो है प्रिज्म से रिलेटेड परिभाषाएं भी हैं। पहले इंटर में प्रिज्म का जो है, हालांकि हम हमारे समय में तो 10वें में ही प्रिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल होते थे, लेकिन अब इंटर में प्रैक्टिकल आ गए हैं प्रिज्म के। समझिए जरा, जैसे कोई एक अपवर्तक पृष्ठ हो, ये अपवर्तक पृष्ठ का मतलब बताए हुए हैं पीछे कि वे पृष्ठ जिस पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो वही क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। तो अगर कोई एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो और एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो, दोनों अपवर्तक पृष्ठ माने क्या अपवर्तक पृष्ठ शिवांशु? दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो, दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो, तो इनसे जो बंद आकृति या घिरी आकृति होती है उसे जो है प्रिज्म कहते हैं। यदि कोई दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं तो उनसे बंद आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। तो यहाँ अगर फोटो में बना के दिखाए तो देखिए जरा ध्यान से, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है ऐसे AB, मान लेते हैं कोई अपवर्तक पृष्ठ क्या है? AB, और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है AC। ध्यान से देखो, दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हैं कि नहीं? तो इसलिए यह इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों से ये बंद आकृति माने ABC क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। तो परिभाषा बनती है, दो अपवर्तक पृष्ठ जब किसी कोण पर झुके हो तो उनसे घिरी आकृति या उनसे बंद आकृति प्रिज्म कहलाती है। और कई प्रिज्मों का समूह लेंस होता है। क्या बोल रहे हैं? उल्टा बोल दिए क्या? कई प्रिज्मों का समूह लेंस होता है। कैसे? उन्हें ऐसा कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पर स्वाति नक्षत्र देखो, ये कौन सा लेंस बना हुआ है थोड़ी देर के लिए? उत्तल लेंस। तो एक्चुअली में ये कई प्रिज्मों का समूह है। कैसे? देखो, एक प्रिज्म ऐसे ऊपर रखा दिख रहा है त्रिभुजाकार, फिर उसके बाद आयताकार प्रिज्म ऐसे रखते हैं ढेर सारे, ऐसे ढेर सारे आयताकार प्रिज्म रखे हुए हैं इस तरह से।
ऐसे नीचे चले आइए और ये अंतिम में फिर त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसको ऐसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में जो है नहीं बांट सकते हो। तो ये ऊपर एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, नीचे एक त्रिभुजाकार प्रिज्म और बीच में आयताकार प्रिज्म। तो आप समझ रहे हो कई प्रिज्मों से मिलकर बनी आकृति क्या होती है? लेंस। लेंस की वहां जो परिभाषा थी यहाँ दूसरी बना दी है ना। तो समझिए जरा, दो अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके हो तो उनसे बंद आकृति, उनसे घिरी आकृति क्या कहलाती है बच्चों? जैसे एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, ध्यान से सुनिए, यही सब लिखाए हैं अभी। यदि एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी हो और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ए सी हो, दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण ए पर झुके हैं तो इनसे बंद आकृति क्या कहलाएगी? प्रिज्म। क्लियर? प्रिज्म क्या होता है? क्लियर हो गया। अब प्रिज्म से संबंधित और छोटे छोटे बिंदु बताऊंगा और फिर जो है प्रिज्म से अपवर्तनांक का डेरिवेशन करूंगा और आपको प्रिज्म के लिए तमाम छोटे छोटे पॉइंट, परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण, प्रक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर उसके बाद प्रकीर्णन, लॉर्ड रैले का नियम, 3-4 कारणों का क्वेश्चन चैप्टर समाप्त। बहुत छोटा चैप्टर है, ओनली एक डेरिवेशन है। तो अब जैसे इसके पहले अभी बड़ा चैप्टर पढ़े थे, जितना समय वो लिया था उतने समय तो तरंग खत्म हो जाएगी प्रकाश के साथ साथ। तो अब छोटे छोटे चैप्टर है, तेज भी चलेंगे। तो समझ में आ गया बेटा? प्रिज्म क्या है? यदि दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो तो उनसे घिरी आकृति और वो कोण जो है प्रिज्म का कोण कहलाता है। इसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, माने प्रिज्म का कोण। ध्यान दीजिएगा। और इसे हम प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और इसे द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। गौर से देखिएगा। हाँ, एक बात और, अगर इसे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहोगे तो इसे द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। मानिए दोनों अपवर्तक पृष्ठ प्रथम और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं और नीचे वाला पृष्ठ प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आधार। इतना चीजें समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए इतना चीजें। सुश्री बेटा इतना चीजें फिर सुन लो, फिर आगे बताते हैं। यदि दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो तो दोनों अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति, घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। और दोनों अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म हेतु प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। और तीसरा पृष्ठ BC प्रिज्म का जो है आधार कहलाता है। हमने लिखाया है कि यदि अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC कोण A पर झुके हो तो इनसे बंद आकृति, ऐसे लिखाया है, इनसे बंद आकृति ABC प्रिज्म ABC कहलाती है। और अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC प्रिज्म के प्रथम और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, जबकि BC प्रिज्म का आधार कहलाता है। कोण A प्रिज्म कोण कहलाता है। इतना छोटे छोटे परिभाषाएं मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब कुछ और परिभाषाएं समझो, प्रिज्म से संबंधित और भी परिभाषाएं समझो। ये परिभाषाएं आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रिज्म है तो बहुत सारी परिभाषाएं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझते चलिए। लगा यहां देखिए जरा, हमने आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि यदि दो अपवर्तक पृष्ठ, परिभाषाएं बहुत सारी है इसमें छोटी छोटी, तो ध्यान समझ लीजिए, क्लास में ही याद हो जाए। यदि दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों, किसी कोण पर झुके हों तो इनसे घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। इधर क्लियर? जैसा कि अभी अभी आपके सामने बनाए थे चित्र कि अगर एक अपवर्तक पृष्ठ AB हो
और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ सुषमी AC हो, दोनों कोण A पर झुके हो, तो इनसे बंद आकृति माने त्रिभुज ABC प्रिज्म होगी। क्या होगी? और किसी प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उसे हमने क्या नाम दिया बेटा? प्रिज्म कोण। बाहर से ये सब परिभाषाएं क्लियर है। और AB और AC प्रिज्म हेतु क्या कहलाते हैं? प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। इज दैट क्लियर? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार। तो अब आप इतने शब्दों से परिचित हो गए। इज दैट क्लियर? AB और AC प्रिज्म के प्रथम और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। इसे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहोगे तो ये द्वितीय वाला हो जाएगा, और इसे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहोगे तो ये द्वितीय हो जाएगा। और यहाँ जो दोनों प्रिज्मों, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के अलावा तीसरा पृष्ठ है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार। और ये क्या है? प्रिज्म का कोण। अब जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना अच्छे से। ये एक अपवर्तक पृष्ठ नो डाउट सबको समझ में आ रहा है। AB कोई एक अपवर्तक पृष्ठ AB बनाए हैं बेटा, और यहाँ पर एक दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC बना दिया। दोनों अपवर्तक पृष्ठ कोण A पर झुके हैं, माने ये प्रिज्म का कोण हुआ, ये अपवर्तक पृष्ठ AB हुआ, और ये अपवर्तक पृष्ठ। कुछ परिभाषाएं और बताने जा रहा हूं। इनसे बंद कर दिए थे, बंद आकृति प्रिज्म बन गई कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगर हम प्रकाश की कोई एक किरण प्रिज्म के अंदर जाने दें, तो क्या कह रहे हैं बेटा? प्रकाश की एक किरण, ये जो है नाम है इसका OP, प्रिज्म के अंदर एंट्री कर रही है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रही है। इसको इसी तरह से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे इस तरह से जाना चाहिए कि नहीं? जो किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है उसे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। प्रिज्म हमारा मोस्टली कांच के बने होते हैं। फ्लिंट कांच या क्राउन कांच इस्तेमाल होता है प्रिज्म बनाने के। तो कौन कौन कांच? क्राउन कांच और फ्लिंट कांच, ये कांच के प्रकार हैं। तो कुछ चीजें ऐसा बता देते हैं जो थोड़ा बाहरी होती है। तो यहाँ देखिए जरा, रॉक सॉल्ट का भी प्रिज्म बनता है। तो रॉक सॉल्ट जो प्रिज्म होता है जान लोग तरह से धात्विक प्रिज्म होता है, किसी धातु का बना प्रिज्म होता है। और उस प्रिज्म का उपयोग ल्यूमेन और प्रिंगहाइम ने किया था, और उसका प्रयोग किया गया था प्रकाश उष्मा का जो विकिरण होता है उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वो सब आगे ले सकते हैं। याद ध्यान दो जरा, अपवर्तक पृष्ठ AB है, अपवर्तक पृष्ठ AC है। अभी हमने बोला कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ AB है, इसको ध्यान दो, इधर वाले पूरी फिगर भूल जाओ। ये अपवर्तक पृष्ठ है बेटा AB, इसको ध्यान दे रहे हैं हम। और हमने देखा कि एक प्रकाश की किरण OP प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये वायु से किसमें जा रही है? इसके जाने का मार्ग ऐसा होना चाहिए। ये आपतित किरण हुई, यहाँ बिंदु P कौन सा बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। और अगर इस बिंदु पर हम लंब खींच दें तो ये कौन सा लंब हो जाएगा? अभिलंब। मान लो ये जो है यमयन अभिलंब है, यहाँ P लिख दे रहे हैं। इधर क्लियर? कोई डाउट? अभी हम केवल पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए है। कौन से अपवर्तक पृष्ठ के लिए? AB क्या है? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है। OP क्या हो गई? उन्हें इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये क्या है बेटा? यमयन अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण पूर्व जन्म में पढ़े हो आप लोग? आपतन पुराने जमाने से बताता चला आ रहा हूं कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण, ये भी जान रहे हो, पुरानी चीजें हैं।
कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है, माने पिरन से सघन में आ रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो किरण ऐसे जाना चाहिए, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब या बात तो थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं, और ये कुछ इस तरह से किरण प्राप्त होगी। कोई डाउट किसी को? कोई असुविधा तो नहीं है बेटा? ऐसे किरण मिलेगी। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं PQ। अब गौर से देखो, ये कौन किरण है? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब क्यों लटक गई कि नहीं? किधर झुक गई? ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। कोई प्रॉब्लम? और यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण और कहलाया। यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? ना समझ आया हो तो पूछ लीजिए। एक बार फिर से बता दें, अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC परस्पर किस कोण पर झुके हैं? कोण A पर। तो ये पूरा बंद आकृति ABC क्या हुई? प्रिज्म। पहला अपवर्तक पृष्ठ AB पर यदि किरण OP आपतित किरण हो, बिंदु P कौन सा बिंदु हो? PM क्या हो? तो वायु से कांच में किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और किरण कौन सी प्राप्त होगी? PQ। यहाँ किरण OP कौन सी किरण है? आपतित किरण। किरण PQ कौन सी किरण है? और यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के साथ कोण आपतन कोण, और ये कोण अपवर्तन कोण। यहाँ तक समझ में आया? इधर क्लियर? ये पहले पृष्ठ के लिए कहानी थी, इसको भूल जाओ। अब दूसरा वाला पृष्ठ देखो, ये भी तो अपवर्तक पृष्ठ है। तो अब अगर दूसरा अपवर्तक पृष्ठ देखो तो ये किरण PQ आ रही है और ये कांच से बाहर वायु में जा रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए। और ये कौन सी किरण है? वही जो है अपवर्तित किरण थी। लेकिन इस पृष्ठ के लिए इस किरण को कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। और अब बिंदु Q कौन सा बिंदु होगा? और इस पर लंब खींच देंगे तो ये कौन सा लंब कहलाएगा? अभिलंब। नाम इसका मान लो M डैश N डैश। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये अभिलंब ऐसे आ रहा है M डैश। एनी डाउट? कहीं कोई दिक्कत हो बता दीजिए। अब सीधा हो गया, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो गया, सीधा हो गया ना? तो अब यहाँ पर देखो जरा, अपवर्तक पृष्ठ AC हेतु किरण PQ कौन सी किरण है? और ये M डैश N डैश क्या है? बिंदु Q क्या है? तो अब किरण कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अपवर्तन होगा किरण PQ का, और ये जो अभिलंब यहाँ है और ये किरण गलत और दूर हो जाएगी, तो ऐसे किरण प्राप्त होगी और इसका नाम मान लो QR है। इस अपवर्तक पृष्ठ हेतु किरण PQ कौन सी किरण है? बिंदु Q क्या है? M डैश N डैश क्या है? और QR क्या है? अपवर्तित किरण है इस पृष्ठ के लिए। लेकिन बेटा अब पूरे प्रिज्म को एक बार फिर से देखो। देखा आपने, किसी प्रिज्म में जो किरण अंदर प्रवेश करती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, या इनपुट रे निवेशी किरण भी कहते हैं। और प्रिज्म से पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद जो किरण बनती है उसे हम कौन सी किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण। और प्रिज्म के बाद जो किरण प्रिज्म से बाहर आती है उसे हम आउटपुट रे या निर्गत किरण कहते हैं। ये इनपुट किरण है और ये आउटपुट। प्रिज्म के अंदर आई और बाहर निकली, ये प्रोसेसिंग हुई। तो यहाँ ये फाइनली किरण QR कौन सी किरण कहलाती है? निर्गत किरण, आउटपुट रे अंग्रेजी में। समझ आ रहा है?
माने प्रिज्म के अंदर ये प्रवेश की, निकली ये इनपुट किरण हुई और ये परिभाषा अब बता लोगे। प्रिज्म में जो किरण प्रवेश करती है अंदर की ओर उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और पहले अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद जो किरण बनती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और प्रिज्म से जो किरण अंतिम रूप से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, इधर क्लियर। अब ये कौन सी किरण है, माने मेन ही है बात, और ये कौन किरण है। अगर इन दोनों को एक दूसरे से मिलाओ, माने हम अगर निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाए, दोनों कहीं कट जाएगी कि नहीं। मान लो स्थान के पर कट गई दोनों, कौन कौन किरण कटी, निर्गत किरण और आपतित किरण, दोनों के बीच कोण बन रहा होगा, और ये जो कोण बनता है इसे ही कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण, डेविएशन एंगल। इधर क्लियर। तो अब एक शब्द की परिभाषा और आ गई, क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य का कोण, समझ में आया। तो परिभाषाएं सुस्मी चित्र से देख करके क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फिर बता दें कि यदि अपवर्तक पृष्ठ AB और अपवर्तक पृष्ठ AC कोण A पर झुके हो तो इनसे बंद आकृति ABC प्रिज्म ABC कहलाएगी। और यदि पहले अपवर्तक पृष्ठ से किरण OP प्रिज्म के भीतर प्रवेश करे तो किरण OP कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। चित्र में ये आपतित किरण दिखाई दे रही खूबसूरत से कि नहीं, और ये यमयन क्या दिखाई दे रहा है, इधर टोके। और सुस्मी बेटा जब जो है यहाँ OP आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये वायु से कांच में किरण जा रही है, अपवर्तन होगा और कौन किरण प्राप्त होगी, PQ किरण, PQ प्राप्त हुई। किरण OP पहले पृष्ठ के लिए कैसी किरण है, आपतित किरण। किरण PQ पहले पृष्ठ के लिए कैसी किरण है, और ये यमयन क्या है, पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के साथ का कोण क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ का कोण क्या है, अपवर्तन कोण। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब दूसरा अपवर्तक पृष्ठ देखो, तो यहाँ किरण PQ कौन सी किरण हो जाएगी, और ये क्या हो गया, अभिलंब। और किरण जो बाद में प्राप्त हुई इस पृष्ठ के लिए कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है, लेकिन प्रिज्म के लिए कैसी किरण है, आपतित और निर्गत किरण की परिभाषाएं और अपवर्तित की परिभाषाएं क्या होगी। जो किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है वो क्या कहलाती है, और पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद जो किरण बनती है, और प्रिज्म से अंतिम रूप से जो किरण बाहर आती है, ये दैट क्लियर। प्रिज्म से अंतिम रूप से बाहर आने वाली किरण। अब अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ देखो जरा, आपतित और निर्गत किरण के बीच का कोण, चित्र समझ में आया। यहाँ ये आपतित और ये अभिलंब है, इन दोनों के साथ भी तो आपतन कोण बनेगा इस पृष्ठ के लिए। हम मान लेते हैं ये R डैश है, कुछ भी मान सकते हैं, XY मान लो, हमने क्या मान लिया, और यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ का कोण मान लिए I डैश। इधर क्लियर, सभी को दिखाई दे रहा है चित्र पूरा कि नहीं। अगर हम आपसे कहें कि ये कोण और ये पूरा शीर्षाभिमुख है कि नहीं, कौन कौन कोण, कोण I व कोण KPN शीर्षाभिमुख कोण है नहीं, देख के बताओ। पहले दो रेखाएं क्रॉस कर रही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो। ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे क्रॉस हो रही है, तो इतना कोण और ये पूरा इतना बड़ा सा, दोनों शीर्षाभिमुख है कि नहीं। तो अगर ये I है तो ये फुल I हो गया, और अगर ये नीचे वाला R है तो ऊपर कितना बचा, I माइनस R, ये ऐसे बचा कि नहीं। इसलिए नाम लिख देता है KPQ। I माइनस R हुआ पक्का। कौन सा कोण I माइनस R हुआ, KPQ। अब ऐसे ही देखो, इसी प्रकार ध्यान से देखो,
ये कोण कितना है आई डैश, तो ये वाला भी आई डैश होना चाहिए इसे। लेकिन अगर ये पूरा आई डैश है, नीचे वाला कितना है आर डैश, तो ऊपर कितना बचा, माने ये वाला जो है आई डैश माइनस, लिख देना के क्यू पी। कोई डाउट, सोचनी समझ आया। अब एक त्रिभुज आपके सामने बना है के पी क्यू, उस त्रिभुज में देखो त्रिभुज के पी क्यू में डेल्टा कैसा कोण है, बहिष्ठ, त्रिभुज के बाहर बना है। आपको बता के जो है थक गए हम कि बहिष्ठ कोण जो है अंदर के कोणों के जोड़ के बराबर होता है। पीछे कहीं प्रमेय बताए थे कि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण अंदर वाले कोणों के, तो ये डेल्टा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। कौन कौन कोण, ये वाला कोण क्या आया है और एक वह क्या है, यहां तक उन्हें ऐसा समझ आया। माने उन्हें ऐसा डेल्टा बराबर क्या हो गया, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, एक समीकरण बन गया। कोई डाउट किसी को, यहां तक मजा आ गई बराबर। अच्छा अब देखो जरा एक मिनट, अगर ये दोनों लंब जहां कट रहे हैं उसका नाम हम जेड लिखते हैं, दोनों लंब जहां कट रहे हैं उसका नाम क्या लिखते हैं, तो एक त्रिभुज बन गया है पी क्यू जेड, त्रिभुज पी क्यू जेड पे बना है कि नहीं उन्हें सर। ये कोण कितना है, ये कोण कितना है और ये क्या है जेड। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, नहीं मानोगे। आर आर डैश और जेड तीनों मिलके कितना हो गए, एक चतुर्भुज बन रहा है पतंग जैसा। देखो ए पी जेड क्यू चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ऐसे कौन चतुर्भुज, ए पी जेड क्यू। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़, चतुर्भुज में चारों कोण का जोड़, माने कोण ए प्लस पी मतलब 90 अभिलंब आ जाए, प्लस जेड प्लस क्यू फिर 90 बराबर कितना हो चाहिए, हो चाहिए कि ना, कि मजा ना ले जाए हर बार। 90 90 उधर ढकेल दी, 300 में 180 गए, और दिक्कत क्या समीकरण हुआ बन गए, दोनों तीनों में देखा आर एच एस बराबर है का, तो एल एच एस बराबर रहे भाई, दोनों के आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर है, आर धन आर डैश धन जेड बराबर ए धन जेड, जेड से जेड जेडम जेडम, तो आर प्लस आर डैश बराबर ए, समीकरण 4। कोई दिक्कत। देखो अब एक कंडीशन, जैसा कि प्रकाश में हम लोग हर जगह कंडीशन लगाते हैं, अगर अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो ये सारे कोण बहुत छोटे होंगे, आई आई डैश के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश बराबर बराबर होंगे, छोटे होंगे। तो यदि आपतन कोण छोटा हो, ऐसे देखो जरा ध्यान से, आपतन कोण क्या बोले हम, सुन नहीं रहे हो कोई लोग, आपतन कोण तो आई डैश किसके बराबर हो जाएगा लगभग, आर डैश किसके बराबर, और डेल्टा जो है इसे हम डेल्टा एम लिखेंगे। डेल्टा एम क्यों लिखेंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल माने अल्पतम विचलन कोण, माने छोटा विचलन कोण लिखेंगे इसको, माने ये भी छोटा हो जाएगा। इधर क्लियर, नाम बदल जाएगा उसका, बस क्या क्या किया हम ध्यान से देखो जरा, इधर ध्यान से देखो। यदि आपतन कोण छोटा हो तो आई और डैश बराबर होंगे, आर आर डैश बराबर होंगे, डेल्टा क्या हो जाएगा डेल्टा।
अब समीकरणों को देखो, समीकरण 4 देखो, 4 में आओ, आर धन आर डैश में जाए बराबर ए, तो 2r बराबर ए, आर बराबर किसका मान आ गया? आर। नहीं समझ आया? समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से क्या लिखा है यहाँ? डेल्टा, डेल्टा के बजाय क्या लिखे? विश्वास नहीं है तुम लोगों को? क्या बात है आगे? आई, आई डैश को क्या लिखे? माइनस क्या लिखा है? देख के बताओ, आर प्लस आर डैश के कहीं मान निकाले हैं क्या? क्या आया? केवल ए आया समीकरण 4 में। समीकरण 4 कहाँ है? आर प्लस आर डैश हटा क्या लिख सकते हैं? ए। तो आर प्लस आर डैश हटा क्या लिखे? कोई दिक्कत? तो यहां देखो जरा, आई और आई और ए इधर आ गया, डेल्टा उधर पक्षांतर हो गया, आई बराबर क्या हो गया? किसका मान आ गया? आपने देखा कि हमने 2 चीजों का मान निकाला, पूछो किसका किसका? तो अब अगर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछे तो n बराबर क्या सूत्र होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। तो यहाँ पर सुस्मी n बराबर साइन आई की जगह मान रख दो, a प्लस डेल बाई 2, नीचे आर की जगह मान रख दो, और ये प्रिज्म के पदार्थ पे अपवर्तनांक का व्यंजक आ गया। और मुझे लग रहा है कि ये सूत्र आप लोगों ने देखा है, कक्षा 9-10 में इस सूत्र का दर्शन आपने किया था। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ डेरिवेशन नहीं था। तो प्रिज्म के पदार्थ हेतु अपवर्तनांक का व्यंजक n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 साइन a बाई 2 यही होता है। इसे कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गया? इधर तो पक्का पक्का। तो ये था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का